गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं बढ़िया होगा, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में पस्त होंगे। चलिए, एग्जाम नजदीक आ गया है और मात्र आपका बचा है 16 दिन। 16 दिन में हम महातांडव चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। तो एक दिन में 16 दिन है और 16 दिन में प्रत्येक दिन आपका प्रत्येक चैप्टर, एक चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर के आएंगे। तो आप अच्छे ढंग से इसको उतार करके याद कर ले ताकि आपका एग्जाम में बहुत कारगर साबित हो। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। आपका है बिहार बोर्ड का इंटर के लिए है परीक्षा 2025 के लिए और सभी के वर्ष के लिए ही है। आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, चैप्टर 1 कहता है जीवों में क्या है, जनन, जीवों में जनन। और आज हम बना रहे हैं क्या चीज, ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहे हैं और अगले दिन मिलेगा आपका सब्जेक्टिव। यानी कि प्रत्येक दिन आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक एक वीडियो मिलेगा। आप बेहतरीन ढंग से इसको याद कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उसका भी नंबर कम ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है जब नर और मादा गेमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है, कौन सा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है या लैंगिक जनन कहलाता है या कायिक जनन कहलाता है या मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है जल्दी बताइए फास्ट में। क्या कहलाएगा आपका, लैंगिक जनन कहलाएगा। कौन सा जनन, लैंगिक जनन। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है जब संतति की उत्पत्ति एक मिनट, कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। प्यारे बच्चों, हम बताए थे क्लास में कि जब 2 संतति की भागीदारी होगा तो वो कहलाता है लैंगिक जनन और जब एक जीव की भागीदारी होगा तो वो कहलाएगा क्या चीज, अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, जब एकल जनक के द्वारा होगा तो कौन सा जनन कहलाएगा आपका, अलैंगिक जनन। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। केलेमाइडोमोनस में होता है, पेनिसिलियम में होता है, ईस्ट में होता है, इनमें से सभी में होता है। तो किसमें होता है प्यारे बच्चों, ईस्ट में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही, सी नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पॉलीकार्पिक कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक कहलाता है, होमोकार्पिक कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका, बी हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, बी हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, 5 नंबर प्रश्न कहता है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। आपका ए अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी जलकुंभी में, डी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बताइए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, आपका अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक पुंजक, क्या कहता है कि एक पुंजक कलोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहले याद कीजिए हम कलोन किसे कहेंगे, बताए थे कि जब अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसको हम कलोन कहते हैं या तो एक पुंजक कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसको हम कलोन या एक पुंजक कहते हैं। कलोन के बारे में हम बताए थे कि जैसा अलैंगिक जनन के बारे में बताए थे क्या, कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा, यानी कि अनुवांशिक रूप से और आकारकीय रूप से दोनों क्या होता है, जनक के समान होता है। जनक के कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ कह रहा है प्रश्न के एक पुंजक कलोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। तो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका, सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 7 नंबर प्रश्न है, कहता है किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। किसमें होगा, मोनेरा में होगा, प्रोटिस्टा में होगा या ए और बी दोनों में होगा या पुष्पी पौधा में होगा। तो किसमें होगा प्यारे बच्चों, 7 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 7 का हो जाएगा आपका सी, यानी ए और बी, यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में होता है। ठीक। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जेम्यूल बनते हैं
8 नंबर प्रश्न कहता है जेम्यूल बनते हैं, किसमें बनता है? स्पंज में बनता है, हाइड्रा में बनता है, या पेनिसिलियम में बनता है, या कोनिडिया में बनता है? तो जेम्यूल जो बनता है प्यारे बच्चों वो स्पंजिला में बनता है, स्पंजिला में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, यानी कि स्पंज में बनता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर कहता है किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक को किसको कहा जाता है? ब्रायोफिलम को, जलकुंभी को, ओगेव को, केला को। तो बंगाल को आतंक प्यारे बच्चों कहा जाता है किसको? जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जलकुंभी। इसी पर एक और प्रश्न आता है कि कौन पानी में उगकर, कौन जल में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो उसका भी क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? जलकुंभी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? अभी जस्ट बताए थे प्रश्न, ऑक्सीजन खींच लेता है, तो कौन खींच लेता है प्यारे बच्चों? जलकुंभी, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 11 नंबर कहता है आम के फल में खाने वाला भाग है, आम के फल में खाने वाला भाग है कहता है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जो आम के फल है उसमें खाने वाला भाग क्या होगा? जल्दी बताइए। फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका? मध्य फल भित्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मध्य फल भित्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो समसूत्री विभाजन होता है प्यारे बच्चों किसमें होता है? आपका कायिक कोशिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सही कितना हो गया आपका? ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किसमें आंतरिक निषेचन, किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में, या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है बच्चों? तो मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, आंतरिक निषेचन मेढक में नहीं होता है। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द्विखंडन एक प्रकार का है, द्विखंडन एक प्रकार का है, क्या है? कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। जब हम पढ़ा रहे थे अलैंगिक जनन तो बताए थे कि अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है, विखंडन होता है, विखंडन होता है, मुकुलन होता है, आपका क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। तो यहाँ पर कह रहा है विखंडन, द्विखंडन कह रहा है। तो विखंडन में हम बताए थे कि विखंडन को 2 भाग में बांटा गया, किसमें? द्विखंडन और बहुविखंडन। तो यहाँ द्विखंडन कौन सा जनन के अंतर्गत आएगा? आपका अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा। कौन सा जनन के अंतर्गत? अलैंगिक जनन के अंतर्गत। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ऐसा कौन सा पौधा है इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होते हैं? यानी ऐसा कौन सा पौधा है जो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प खिलता है? बताइए कौन सा पौधा होगा? बांस होगा। पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प खिलने वाला पौधा कौन सा होगा? बांस होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर कहता है विखंडन किसमें पाया जाता है? विखंडन किसमें पाया जाता है? तो जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में, सर्प में। तो विखंडन किसमें पाया जाता है? जल्दी बताइए। फर्स्ट में किसमें पाया जाएगा? आपका अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है विखंडन। ठीक, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? टेगमेन, भ्रूणकोश, अध्यावरण, या बीज चोल। तो लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है कैसा? क्या कहलाता है? आपका बीज चोल कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? 18 नंबर कहता है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? आपका अपयुग्मन कहते हैं, ओसंजनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कहता बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन, यानी कि 18 का कितना नंबर सही हो गया? सी हो गया। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कुक्कुर मतलब कुत्ता मतलब यानी इंग्लिश में कह सकते हैं डॉग। कुक्कुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल होता है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो कुक्कुर का जीवन काल जो होता है प्यारे बच्चों, कुत्ता का जीवन काल जो होता है वो 20 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 20 वर्ष। मनुष्य का पूछ लेगा तो 70 से 75 वर्ष। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, जो रात में जो फूल खिलते हैं, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। तो रात में जो फूल खिलते हैं प्यारे बच्चों वो कैसा होता है? हल्का होता है, छोटा होता है, चमकीले क्या कहते हैं? चमकीले रंग का होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रात में फूल खिलता है प्यारे बच्चों वो होता है कैसा? छोटे होते हैं। कैसा होता है? छोटा होता है।
चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 21 नंबर प्रश्न कहता है उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। ये 10th का भी प्रश्न है ना? तो 21 नंबर क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। कौन है? मुर्गी, सांप, केचुआ, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा बताइए? आपका क्या हो जाएगा? आपका केचुआ, यानी कि 21 का कितना नंबर? सी नंबर। 21 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं, या जनन काल कहते हैं, या मृत्यु काल कहते हैं, सभी कहते हैं। तो जन्म से लेकर प्यारे बच्चों प्राकृतिक मृत्यु के काल को जो समय रहता है उसको हम कहते हैं जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होता है। जो गुणसूत्र होता है प्यारे बच्चों, जो गुणसूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 2n। तो 2n टोटल गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है। क्या होता है? 46। और जो युग्मक होता है वो होता है n होता है। तो यहां से अर्धसूत्राणु होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? 2n बराबर कितना? 46। तो n बराबर होगा आपका 46/2, काट दीजिए कितना? 23। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? सही 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर कितना? 23। जैसे ही पूछे आपको युग्मक, तो सीधा जितना भी गुणसूत्र होगा उसको क्या कर देना है? आधा कर देना है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर देखिए, कहता है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहां होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, फेलोपियन नलिका में। तो कहां होता है प्यारे बच्चों? फेलोपियन नलिका में होता है। कहां होता है? फेलोपियन नलिका में होता है। 25 नंबर कहता है प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है। कौन है? लहसुन है, नींबू है, अदरक है, प्याज है। तो प्रकंद का एक उदाहरण क्या होगा आपका प्यारे बच्चों? अदरक होगा। क्या होगा? अदरक। अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप साइंस का सारा सब्जेक्ट देखने के लिए एमकेएस साइंस क्लासेस को यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए। और स्पेशल बायोलॉजी का क्लास करने के लिए बायोलॉजी हुई थे मुन्ना सर, जाके यूट्यूब पर सर्च कर ले और साथ ही लाइक कर ले और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों कि इनमें किस पौधों की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? किससे होता है? अदरक से होता है, केला से होता है, डहेलिया से होता है, या व्रायोफिलम से होता है? किससे होता है? जल्दी फटाफट कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। आपका किससे हो जाएगा? आपका व्रायोफिलम से हो जाएगा। किससे होगा? व्रायोफिलम, यानी कि 26 का कितना? डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? यानी कि जीवन काल में पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प खिलने वाला बांस, और 12 वर्ष में पुष्प खिलने वाला कौन है? सूर्यमुखी, बरगद, नीलाकुरंजी, महुआ। तो क्या हो जाएगा आपका? नीलाकुरंजी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है। कौन सा हो जाएगा? नीलाकुरंजी। 28 नंबर क्या कहता है प्रश्न? 28 नंबर कहता है मध चक्र पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, सभी में। तो मध चक्र प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है? आपका सभी में पाया जाता है। गाय में भी, भेड़ में भी, कुत्ता में भी। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर प्रश्न कहता है ऋतुस्राव यानी कि मासिक चक्र किस में होता है? आपका मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, या इनमें से सभी में होता है? तो किस में होता है प्यारे बच्चों? इनमें से सभी में होता है, मासिक चक्र पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 30 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अभी इनमें से कौन सा भाग गुणित है? अंडाशय, प्रागकोश, प्राग, युग्मनज, अगुणित है। बताइए कौन सा होगा आपका? यानी कि प्राग होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? प्राग, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? सी होगा। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 31 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? इनमें, एक मिनट, कहता है इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? युग्मनज, अंड, प्राग, नर युग्मक। तो इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? युग्मनज जो है वो कैसा है? द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित है। 32 नंबर क्या कहता है इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? तो मुर्गी भी अंडा देता है प्यारे बच्चों, सांप भी देता है, मगरमच्छ भी देता है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? सही, यानी कि 32 का कितना हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 32 का कितना? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है?
कहता है जब युग्मक संलयन, कहता है जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। तो सिंपल बात समझिए, जब शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन, और जब शरीर के बाहर होगा तो क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जीव के शरीर के क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है, तो कौन सा निषेचन कहलाएगा? आपका बाह्य निषेचन कहलाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 34 नंबर। 34 नंबर कहता है किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? शैवाल के लिए, ब्रायोफाइटस के लिए, टेरिडोफाइटस के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो किसके लिए है प्यारे बच्चों? ये 34 का कितना हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए जल का माध्यम क्या है? निश्चित होना चाहिए। तो वही कह रहा, किसी समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइटस में होता है, टेरिडोफाइटस में होता है, सभी में होता है। ठीक। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है किसका पादप का है वो गुणित होता है? किसका पादप का है वो गुणित होता है? शैवाल का, कवक का, ब्रायोफाइटस का, या इनमें से सभी? तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें से सभी का होता है। पादप का क्या होता है? वो गुणित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? डी होगा। अगला प्रश्न क्या है? कहता है द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। कौन है? स्पंज, टेपवर्म, जोक, इनमें से कोई नहीं। द्विलिंगी प्राणी को उभयलिंगी भी कहते हैं। द्विलिंगी प्राणी को क्या कहते हैं? उभयलिंगी भी कहते हैं। तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्पंज भी होगा, टेपवर्म भी होगा, जोक भी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही कितना? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? इनमें से कौन उभयलिंगाश्रयी है? नारियल, पपीता, खजूर, नींबू। उभयलिंगाश्रयी मतलब जस्ट बताएं, द्विलिंगी क्या कहलाता है? ये द्विलिंगी कहलाता है ना, लिंगी कहलाता है। तो कौन होगा प्यारे बच्चों? नारियल होगा। क्या होगा? नारियल। अगर पूछ ले निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका पपीता, खजूर, ये सब हो जाएगा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कलिका द्वारा, विखंडन द्वारा, जेम्यूलस द्वारा, कोनिडिया द्वारा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 38 नंबर का हो जाएगा आपका डी, कोनिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोनिडिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर क्या कहता है? कहता है मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? सीसन में होगा, या शुक्रवाहिका में होगा, एपिडिमिस में होगा, या वृषण में होगा? तो कहां होता है प्यारे बच्चों शुक्राणु का भंडारण? एपिडिमिस में होता है। कहां होता है? एपिडिमिस में होता है। और लास्ट प्रश्न आपका है 40 नंबर। क्या है प्रश्न आपका? लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। कहता है युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन में बनता है केवल नर युग्मक बनता है, केवल मादा युग्मक बनता है, नर तथा मादा दोनों युग्मक बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है? तो प्यारे बच्चों युग्मक जनन में जो बनता है वो नर और मादा युग्मक दोनों बनता है। जो भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एमकेएस साइंस क्लासेस को। और बायोलॉजी का स्पेशल देखने के लिए आप चले जाइए बायोलॉजी विद मुन्ना सर को, जाकर के सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, और साथ ही दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। और वीडियो को लाइक कमेंट के माध्यम से बताइए आपको कैसा लगा क्लास। और मिलते हैं अगले वीडियो और अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।